डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज पहले दिन की क्लास है हमारी जो जीके के ऊपर है ना। उत्तराखंड से हट कर के क्लास शुरू की है जो मॉर्निंग में रोज़ आया करेगी। इसमें मैंने आज आपके लिए ना संयुक्त राष्ट्र संघ का एक टॉपिक तैयार किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ अभी तो वैसे उसने पेपर में पूछा नहीं था उससे कोई भी प्रश्न, पर एक ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में भविष्य में पूछा जा सकता है। तो आज जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं और कल मेरा प्लान है कि आपके लिए मैं टॉपिक जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ऊपर एक टॉपिक है जो है इम्पॉर्टेंट है, हमेशा इसमें से कुछ ना कुछ आता ही है और लोक सेवा आयोग का फेवरेट टॉपिक रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो रहते हैं ना। तो कल उसके ऊपर बनाएंगे वीडियो। आज जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको ना UNO या UN किसी भी तरह से लिखा हुआ आ सकता है, मतलब तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने प्रदान किया? नाम किसने प्रदान किया? नाम दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए हुए शिखर सम्मेलन में कितने देशों में भाग लिया था? 3 देशों ने भाग लिया था शिखर सम्मेलन में। तब तक उसकी स्थापना हुई नहीं थी। शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया है ना? 3 देशों ने भाग लिया। कौन सा था? सोवियत संघ, सोवियत संघ मतलब रूस, इसने लिया था। और लिया था ब्रिटेन, ठीक है, और लिया था अमेरिका, ठीक है। इसमें है आगे, UN की स्थापना कब हुई थी? मैं UN लिखता रहूँगा तो आप समझ जाइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। UNO की स्थापना कब हुई? ये स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। अच्छा, 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। UN की जब UNO की स्थापना हुई तो सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? स्थापना के समय सदस्य थे 51, लेकिन जो हस्ताक्षर किए वो किए थे 50 देशों ने, और 51वां देश जो था वो था पोलैंड, जिसने बाद में हस्ताक्षर किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में UNO के कितने सदस्य हैं? वर्तमान में UNO के सदस्य ये हैं 193, और 193वां देश है दक्षिणी सूडान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। मुख्यालय ये है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप है, मैनहट्टन द्वीप इसके ऊपर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। UN का भवन कितना मंजिला है? UNO का भवन जो बिल्डिंग है वो कितना मंजिली है ना? ये 39 मंजिल है, और कितने एकड़ में फैला है? 17 एकड़ में ये फैला हुआ है, ठीक है। इसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ रूस से स्टालिन ने भाग लिया था, ब्रिटेन से चर्चिल ने, और अमेरिका से लिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने भाग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा रहा हूं उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि UNO के लिए भूमि किसने दान दी? UNO के लिए भूमि किसने दान दी?
रॉकफेलर ने दी थी, डी रॉकफेलर, डी रॉकफेलर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएनओ का मुख्य कार्यालय कब बनकर तैयार हुआ? मुख्य कार्यालय कब बनकर के तैयार हुआ? 1952 में। 45 में स्थापना हुई, 52 में बनकर के तैयार हुआ। महासभा की प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी अक्टूबर 1952 में। आगे है, यूएनओ के ध्वज का पृष्ठ का रंग, यूएनओ का जो झंडा है, झंडे का जो पृष्ठ है ना, वो पृष्ठ कैसा है? वो है हल्का नीला, हल्का नीला, और उस पर सफेद रंग से बना हुआ है ना। कैसा है? हल्का नीला है और श्वेत रंग से विश्व का मानचित्र बना हुआ है। अच्छा, किस पेड़ की शाखाओं के बीच में बना है? किस पेड़ की शाखा है? ये है जैतून, जैतून की शाखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं क्या हैं? यूएनओ की कार्यकारी भाषा जिसमें काम किया जाता है ना, वहाँ पे ये किया जाता है अंग्रेजी में और फ्रेंच में, फ्रेंच। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 6। कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच तो हैं ही, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी और रशियन है और चीनी है, चीनी और रशियन। 6 भाषाएं हैं, ये याद रखिए। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि 5-6 में, 5 है कि 6 है, एक बार सारा देख लीजिए। ठीक है, जो यूएनओ का झंडा है उसमें जो है जैतून पेड़ की शाखा के बीच में विश्व का मानचित्र बनाया हुआ है। आप एक बार चाहें तो नेट पे देख भी सकते हैं उस झंडे को, उससे संबंधित प्रश्न एक बार ग्रुप सी में पूछा जा चुका है। यूएनओ का बजट किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? का बजट किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? अनुच्छेद 17 के तहत। बजट कहाँ पेश किया जाता है? यूएनओ का बजट कहाँ पेश किया जाता है? महासभा में। फिर अगला प्रश्न है, बजट कौन पेश करता है? बजट पेश करता है महासचिव। ठीक है, महासचिव यहाँ इसका सबसे बड़ा पद भी होता है। बजट में सर्वाधिक अंशदान किस देश का है? बजट में सर्वाधिक अंशदान वाला देश, सर्वाधिक अंशदान वाला देश है अमेरिका। अमेरिका के बाद है शायद जापान है, अमेरिका, जापान, ठीक है, और थर्ड है जर्मनी। इतना ही बहुत है, पूछेंगे तो ये भी नहीं, पर अमेरिका का याद रखना चाहिए हमको। आगे बढ़ते हैं तेजी से। इसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? 6। 6 भाषाएं हैं, 6 अंग हैं, याद रखेंगे। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सामाजिक परिषद,
और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है प्रन्यास परिषद, और छठा है सचिवालय। ठीक है, इसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पेज पूरा कि बजट कौन पेश करता है, और बजट में सर्वाधिक अंशदान अमेरिका का है। कहाँ पेश किया जाता है? महासभा में। ठीक है, बिठा देता हूं मैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यह है हेग में। हेग है नीदरलैंड। ठीक है। अच्छा, इसी के बारे में थोड़े से और प्रश्न हम ले लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1946 में, 1946। और इसमें एक बात है कि कोई भी दो न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में कितने अध्याय व अनुच्छेद हैं? अध्याय व अनुच्छेद कितने हैं? तो अध्याय हैं 5, अनुच्छेद हैं 70। अध्याय हैं 5, अनुच्छेद हैं 70। आगे बढ़ते हैं। न्यायालय की भाषा, ये भी वही है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी व फ्रेंच, तो याद रखने में आसान रहेगा, वही वाली भाषा है। उसके बाद है न्यायालय का कोरम कितना है? कम से कम 9 न्यायाधीश होने चाहिए, तभी बैठक हो सकती है। कार्यवाही के लिए आवश्यक कितने हैं? 9। प्रथम भारतीय न्यायाधीश, ये थे बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव। प्रथम अध्यक्ष न्यायाधीश, ये थे नागेंद्र सिंह। ठीक है, इसको देख लीजिए। और अब तक भारत के कुल जो बने हैं कुल न्यायाधीश, वो कुल न्यायाधीश बने हैं 4। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी पेपर में आ सकता है, तो आप इसको देख लेंगे जल्दी से। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। है ना। अब अगला हम शुरू करते हैं। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है महासभा को। देखिए, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी इनमें, तो ध्यान रखिएगा आप इसको। विश्व की लघु संसद। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक देश महासभा में कितने सदस्य भेज सकता है? प्रत्येक देश महासभा में कितने सदस्य भेज सकता है ना? कितने सदस्य भेज सकता है? भेज सकता है 5 सदस्य। पर इनका जब वोटिंग की बारी आएगी तो वोट इनका एक ही गिना जाएगा। ठीक है। यूएनओ का बजट कौन पारित करता है? देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। कौन पारित करता है? महासभा पारित करती है। महासभा पारित
करती है। अगला फिर है नए देशों को सदस्यता कौन देता है? नए देशों को सदस्यता कौन देता है? सदस्यता ये भी देती है महासभा। आगे बढ़ते हैं, महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? महासचिव। आपने अध्यक्ष नाम नहीं सुना होगा, महासचिव ही यहाँ सबसे बड़ा होता है। महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, करता है महासभा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। महासभा का सत्र हर साल में कब होता है? महासभा का सत्र साल में कब होता है? ये होता है सितंबर माह के तीसरे मंगल से, सितंबर के तीसरे मंगल से लेकर तीसरे मंगल से लेकर दिसंबर के मध्य तक। देखिए एक भी प्रश्न छोड़ा गया नहीं है, जल्दी से आप इसको देख लीजिए, मैं हटा रहा हूं इसको। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं तेजी से। इसमें है अगला प्रश्न, यूएनओ की कार्यपालिका का प्रमुख अंग, कार्यपालिका का प्रमुख अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा, बहुत महत्वपूर्ण। सुरक्षा परिषद। ठीक है, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सुरक्षा परिषद को, सुरक्षा परिषद को। फिर आगे प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाना किसका दायित्व है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाना किसका दायित्व है? किसका दायित्व है? दायित्व है। यह है सुरक्षा परिषद का, इसीलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, सुरक्षा परिषद का। आगे बढ़ते हैं, सुरक्षा परिषद के सदस्य, सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्य होते हैं 15, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं और प्लस 5 स्थायी होते हैं। ये 10 हैं, ये 2-2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं उनका नाम लिख लीजिए। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, ये स्थायी सदस्य देश हैं सुरक्षा परिषद के। आगे अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल मैंने बता दिया, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, 2 वर्ष का होता है। भारत भी कई बार बन चुका है। सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किसने किया? सर्वाधिक वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया? अमेरिका ने। सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किसने किया? सोवियत संघ ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका व चीन ने वीटो का कितनी बार इस्तेमाल किया? एक बार है ना, दोनों ने एक बार किया है।
इसको देख लीजिए, मैं मिटा देता हूं फिर से, कि 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आगे बढ़ते हैं। यह आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य संख्या कितनी है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या, परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो ये है आर्थिक की सदस्य संख्या कितनी है? 54 है, 54। ठीक है, और इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। 3 वर्ष का कार्यकाल है। ठीक है, इसकी बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? कितनी बार होती है? 2 बार वर्ष में होती है, 2 बार। ठीक है, एक बार अप्रैल, एक बार होती है अप्रैल में, दूसरी बार होती है जुलाई में जिनेवा में। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रन्यास परिषद के वर्तमान सदस्य संख्या, प्रन्यास परिषद के वर्तमान सदस्य संख्या। सदस्य संख्या कितनी है? नहीं, 12 है, 12 है ना, प्रन्यास परिषद की। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? सचिवालय का, ये इंपॉर्टेंट है, का प्रमुख देख लीजिएगा इसको, है ना। कौन होता है? महासचिव। महासचिव। ठीक है, कौन है इस समय वर्तमान में? एंटोनियो गुतेरस। कार्यकाल कितना होता है इनका? कार्यकाल होता है इनका 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। और क्या महासचिव दोबारा नियुक्त किया जा सकता है? दोबारा नियुक्त हो सकता है। ठीक है, कर सकते हैं, दोबारा से नियुक्त हो सकता है। देख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रन्यास परिषद जो है ना, उसका जो काम है लगभग समाप्त हो चुका है। प्रन्यास परिषद का काम मैं आपको बता दूंगा कि क्या था। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या महासचिव को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। यूएनओ का मुख्य कार्यकारी प्रशासनिक अधिकारी का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? देखिए, सबसे ऊंचा पद होता है महासचिव का। ये ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष नहीं होता है, महासचिव का होता है। अच्छा, आएगा प्रथम कौन बने? तो ये बने त्रिगवेली। त्रिगवेली बने ये 56 से 52 तक, 1946 से 1952 तक, और ये थे नॉर्वे के। एक तो ये पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है कि वर्तमान में कौन है? ये है एंटोनियो गुतेरस, है ना, एंटोनियो गुतेरस। ठीक है, इनका जो ये कार्यकाल एंटोनियो गुतेरस का चल रहा है 2017 से चल रहा है, 2017 से अब तक हैं ये। ठीक है, और ये जो है 2017 से हैं, और नॉर्वे के पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुतेरस। इसके अलावा सर्वाधिक ये प्रश्न भी आ सकता है
किताब में तो दिया हुआ नहीं है। सर्वाधिक कार्यकाल वाला महासचिव, एक बार पूछा गया है पेपर में, ध्यान रखिएगा। ये है यूथांड, 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 ये थे म्यांमार के, म्यांमार के थे ये। और एक और प्रश्न मैंने बनाया था इससे, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कितने समय के लिए चुना जाता है? कितने समय के लिए चुना जाता है? ये चुना जाता है 1 माह, केवल 1 महीने के लिए चुना जाता है ये। ठीक है, हमने कुछ छोड़ा नहीं है, लगभग हमने सारा कंप्लीट बता दिया है आपको। थोड़ा सा एक चीज और ये रह गई है, यूनिसेफ वाली। यूनिसेफ, यूनिसेफ यूएनओ का सदस्य कब बना? यूएनओ का सदस्य कब बना? ये बना 1953 में, 1953। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 9 वर्ष का, ये मैंने बता दिया है। ये एक थोड़ा सा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 15, ठीक है, 15 हो सकते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल मैं क्या लिख रहा हूं, कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ठीक है भैया, 9 वर्ष का। और 9 का ही कोरम होता है इनका, है ना, 9 वर्ष। और 3 वर्ष बाद, ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा, 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, उनकी जगह फिर नए आ जाते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, उनकी जगह पे नए आ जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि भारत से अभी तक टोटल 4 बने हैं, जिसमें सबसे पहले जो बने थे वो बेनेगल रामाराव थे, और जो प्रथम बने थे अध्यक्ष नागेंद्र सिंह थे। पहले उनको उपाध्यक्ष बनाया गया, फिर उनको अध्यक्ष बनाया गया नागेंद्र सिंह। और यूथांड का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा, ठीक है। और त्रिगवेली सबसे पहले थे, और वर्तमान में अंतोनियो गुतेरस हैं। आप ये ध्यान रखिए कि ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इस चैप्टर को बहुत गंभीरता से पढ़िएगा। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कीन ऑब्जर्वेशन करके बारीकी से सब कुछ बता दिया है, कुछ नहीं छोड़ा है। आप केवल बिना किताब को छुए आप इस वीडियो से सब कुछ पा सकते हैं। अगर इससे प्रश्न आता है तो आप इसमें से कर ले जाएंगे, है ना। धन्यवाद।